इंडिया एक चाय लविंग कंट्री है, पर इन साउदर्न स्टेट स्पेशली इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु हमें चाय से ज़्यादा कॉफ़ी लवर्स एंड ड्रिंकर्स मिलेंगे। एंड उसी को देखते हुए मिस्टर सिद्धार्था जी ने कॉफ़ी डे कैफ़े डे के नाम से अपने बिजनेस की शुरुआत की। तो चलिए आज हम सीसीडी के बिजनेस एंड उनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें, इससे हमें ऐसे नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीसीडी ने इंडिया में कॉफ़ी के बेचने के तरीके को ही चेंज कर दिया। जहां हम इंडिया में लोग इन जनरल रोड साइड पे 5 रुपए में फ़िल्टर कॉफ़ी या टी मिल जाता है, वहीं पे आज आप कहीं ना कभी अपने गर्लफ्रेंड के साथ या भी कोई बिजनेस मीट के लिए इन सीसीडी जैसे कैफ़ेज़ में बैठकर गपशप एंड कॉफ़ीज़ मगअप किए ही होंगे। इसकी शुरुआत विजी सिद्धार्था जी ने इन 1996 आफ्टर हिज विजिट फ्रॉम सिंगापुर, जहाँ पे उन्होंने जाके देखा कि लोग इन एसी रूम्स में बैठ के अपने मीटिंग्स और विद गपशप विद फ्रेंड्स कर रहे हैं, एंड जहाँ पे वो लोग कॉफ़ी पिए जा रहे हैं लाइक ए स्मॉल रेस्टोरेंट की तरह। सारे मेन्यूज़ है, बट इस कैफ़ेज़ में उनका मेन्यूज़ भी छोटे हैं, लाइक कुछ कॉफ़ी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड उसके साथ स्नैक्स है, बट उनका रेवेन्यूज़ एंड उस कैफ़ेज़ के एस्थेटिक्स बहुत ही हाई है, जिसके कारण लोग वहाँ पे बार बार एंड कंटिन्यूसली विजिट करते हैं। सीसीडी का फर्स्ट स्टोर ओपन किया था उन्होंने ब्रिगेड रोड बेंगलोर में, इन देखते देखते ही इन अ डेकेड लाइक इन बाय 2011 1000 से ज़्यादा कैफ़ेज़ पूरे देश में उन्होंने खोल चुके थे। उन्होंने अपने कैफ़ेज़ में तब के ज़माने में फ्री वाईफाई दिया था, जहाँ आप अगर सोचोगे इन 2000s जहाँ मोबाइल फ़ोन्स भी इतने नहीं थे एंड चुनिंदा आईटी प्रोफेशनल्स के अलावा किसी ने नेट का यूज़ भी नहीं किया होगा। सीसीडी से पहले उनका 20,000 एकड़ में फैला हुआ एक कॉफ़ी एस्टेट था, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एंड करेंटली भी सबसे बड़ा कॉफ़ी एस्टेट है, जहाँ अरेबिक ब्रांड के जो कॉफ़ीज़ है उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। कॉफ़ीज़ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ही ड्रास्टिकली मूवमेंट होता है, बिकॉज इंटरनेशनल कमोडिटीज़ एंड कमोडिटी के बारे में जैसे आप जानते हो, उसके चेंजेस सप्लाई एंड डिमांड पे, किसी देश के ग्रोथ पे या किसी देश के कंजम्पशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और उसमें लिए ड्रास्टिक चेंजेस आते ही रहते हैं। एंड इसी को देखते हुए उन्होंने सीसीडी को खोलने का मन बनाया एंड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 करोड़ उन्होंने स्टार्ट किया। सीसीडी सिर्फ अपने कैफ़ेज़ में ही नहीं बल्कि ऑफिसेस को भी अपने कॉफ़ी वेंडिंग मशीन्स एंड प्राइवेट लेवल ब्रांड से भी कॉफ़ीज़ बेचते थे। ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। इसका मतलब ये है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सारे प्रोडक्ट्स वो लोग खुद बनाते थे एंड खुद ही मैन्युफैक्चर करते थे। जैसे आप एग्जांपल ले लो, उनके 20,000 एकड़ कॉफ़ी एस्टेट में से कॉफ़ी उगता था, उसे वो खुद ही प्रोसेस करते थे, खुद ही पैकेजिंग करते थे एंड खुद ही अपने कैफ़ेज़ में वो लोग कॉफ़ी भी बेचते थे। एंड इसके साथ साथ जो ऑफिसेस में वेंडिंग मशीन्स आता था उससे भी उनका पैसा बनता था, एज वेल एज जो ऑफिसेस में कॉफ़ीज़ बनते थे वेंडिंग मशीन से, उसको भी वही लोग सप्लाई करते थे और उसके लिए मंथली सब्सक्रिप्शन भी चार्ज करते थे। आप सबको ये सब सुन के बहुत रोज़ी लग रहा हो कॉफ़ी कैफ़े डे तो शायद इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि कैफ़ेज़ तो आजकल इंडिया में चारों तरफ है, बट हर साइड का 2 साइड होता है। आप अगर अभी करंटली देखोगे, सीसीडी के जो ओनर है सिद्धार्था जी, वो हमारे साथ अभी नहीं रहे। 2019 उन्होंने एक बहुत ही डेंजरस स्टेप्स उठाया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके पीछे का तो रीज़न फ़िलहाल अभी तक शायद अंडर इन्वेस्टिगेशन है या फिर चल रहा है, बट जो मेन रीज़न है वो था उनके डाउनफॉल का भी वो था कि उन्होंने ओवर डाइवर्सिफाई कर लिया था। उन्होंने करीब 2900 करोड़ से भी ज़्यादा मार्केट से लोन उठाया है। उन्होंने सीसीडी को चलाते वक्त ही फाइनेंशियल सेक्टर्स में, होटल्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया, चारों तरफ उन्होंने इन्वेस्ट किया, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोन उठाए, एंड जब उसको पेबैक का टाइम आया वो चुका नहीं पाए। करंटली आप जो सीसीडी का स्टेट देखोगे वो अपने पीक इन 2011 से करीब आधी हो चुकी है। अभी करीब 550 कैफ़ेज़ है ऑल ओवर इंडिया में, एंड उनके जो करंट सीईओ है कैफ़े सीसीडी का, उन्होंने डेप्ट को भी काफ़ी घटा दिया, करीब 200-300 करोड़ ही शायद अभी रहा है, क्योंकि उन्होंने अब उनके जो माइंट्रीम एसेट थे जो उन्होंने 1990 में अराउंड 170 करोड़ इन्वेस्ट किया था, उसे करीब 2500 करोड़ में उन्होंने बेच दिया। फिर उनके जो कुछ रियल एस्टेट एसेट्स थे उन्हें भी बेचा, सब कुछ बेच के अब
ऑलमोस्ट वो लोग वो पे बैक कर ही चुके हैं। बट बात यह है कि सिद्धार्था जी हमारे पास नहीं है, जो हमारे देश के काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन थे। काफ़ी एक छोटी सी, आप हम्बल तो नहीं बोल सकते बिकॉज उनके पास काफ़ी 20,000 एकड़ कॉफ़ी एस्टेट काफ़ी बड़ा होता है, बट उन्होंने एक देश का सबसे बड़ा कॉफ़ी सीसीडी जैसे एक ब्रांड को खड़ा किया। ये भी इंडियन हाउस ब्रांड था, एंड स्टारबक्स जैसे फॉरेन ब्रांड्स को उन्होंने काफ़ी बड़ी टक्कर दे के रखी हुई थी। होप आपको ये से वीडियोस अच्छे लगे होंगे, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूं तो मेरे चैनल को एंड आपके चैनल को ज़रूर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर बीइंग हियर टिल नाउ।